जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने से और जिस एकादशी का व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो एकादशी के जो बेसिक नियम है, जैसे चावल नहीं खाना और अन्य जो नियम है उनका आपने ज़रूर से पालन करना चाहिए। उस कथा का श्रवण तो आपने ज़रूर से करना चाहिए। और दोस्तों इस कथा को सुनने और सुनाने दोनों से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी अपने नियर एंड डियर वंस को ये कथा ज़रूर से सुनाएं, उनके साथ ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे पार्थ, द्वादशी युक्त पौष मास की कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी के देवता हैं श्री नारायण। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करें और पूजा करने के बाद रात्रि जागरण अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत और है ही नहीं। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे पार्थ, अब इस एकादशी की कथा को सुनो। चंपावती नाम की एक नगरी में महिष्मान का एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक जो था वो सबसे बड़ा और जो है राजपुत्र था, लेकिन वह महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन किया करता था। दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन व्यय किया करता था और सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही उसी आनंद की प्राप्ति होती थी। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े मुँह का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से ही निकाल दिया। तब वह विचरने लगा और विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन के समय में तो वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता और प्रजा को तंग करके उन्हें मारने और कुकर्म में लगा रहता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ भी लेते तो राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के अंदर एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान किया करते थे और उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। और कुछ समय पश्चात पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात नहीं सो पाया और उसके हाथ पैर भी ठंड से अकड़ गए। सुबह जब होते होते तो वह मूर्छित ही हो गया। और दूसरे दिन यानी कि एकादशी के मध्याह्न के समय जब सूरज की गर्मी उसको छुई तब उसकी मूर्छा दूर हो गई और गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में तो वह समर्थ था नहीं, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए।
और उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके वह भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास जो है वो चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं जो था वो वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब जो था भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं जो है वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय में वह अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने से और श्रवण कराने से भी मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दोस्तों आप इस कथा का श्रवण जरूर से कीजिएगा और अपने जान पहचान के लोगों के साथ इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों व्रत करते हैं और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और दोस्तों चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जय श्री